नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे भारत के अंतिम गांव के बारे में, जहां से होकर जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हां, पांडव यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। और आज हम आपको बताएंगे माणा गांव के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या है यहाँ की विशेषता, यहाँ पर कैसे जाएं और यहाँ पर कब जाएं। ये सभी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। ये जो माणा गांव है ये स्थित है उत्तराखंड में, और ये चीन की सीमा पर स्थित भारत और उत्तराखंड का अंतिम गांव है। यहाँ से आगे चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है और इस गांव से आगे कोई गांव नहीं है। वैसे इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, और कहते हैं कि पांडव इसी गांव के रास्ते होते हुए स्वर्ग को गए थे। और इस गांव का जो पौराणिक नाम है वो है मणिभद्र। ये स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव है। ये गांव बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर पर्यटन की बात की जाए तो ये स्थान पर्यटकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्थान है। यहाँ पर हर साल टूरिस्ट लोग अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को देखने के लिए आते हैं। और जो ये सरस्वती नदी है ये केवल यहीं तक दिखाई देती है, इसके आगे ये अदृश्य रूप में बहती है। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। इसके अलावा यहाँ पे जो दर्शनीय स्थान हैं वो हैं गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल। ये सभी स्थान यहाँ पर टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी पर एक भीम पुल बना हुआ है। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने रास्ता देने से मना कर दिया। तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में एक पुल बना लिया, और इस तरह से इस पुल का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि इस पुल से होकर ही पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। इसीलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया, और ये पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना भी है जिसको वसुंधरा झरना कहते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई से गिरने वाला एक बहुत ही सुंदर झरना है। और अगर आप माणा गांव जाएं तो आप ये वसुंधरा झरना देखना ना भूलें। इसके अलावा यहाँ पे जो एक प्रमुख स्थान है वो है व्यास गुफा। और इस गुफा में ही महर्षि वेद व्यास जी ने वेद, पुराण और महाभारत की रचना की थी। और यहीं पर पास में एक गणेश गुफा भी है, जिसमें बैठकर गणेश भगवान ने ये सारे वेद और पुराण और महाभारत लिखे थे। और इन सब के पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की तो उस समय वेदों को गणेश जी लिखने का कार्य कर रहे थे। तो जब गणेश जी वेदों को लिख रहे थे तो उस समय यहाँ पर बहने वाली सरस्वती नदी काफ़ी तेज आवाज़ के साथ बहती थी, जिससे गणेश जी को लिखने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। गणेश जी ने सरस्वती से शोर कम करने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी। तो इससे गणेश जी रुष्ट होकर गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। और कहते हैं तभी से सरस्वती यहाँ से आगे अदृश्य रूप में बहती है, किसी को दिखाई नहीं देती। और अगर आप यहाँ माणा गांव में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े बोर्डों में लिखा हुआ है कि ये भारत का अंतिम गांव है। और कई चाय की दुकानों पर भी लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान। ये सब देखकर लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर रुककर चाय ज़रूर पीते हैं। और अब जानते हैं कि यहाँ पे कब जाया जाए। तो यहाँ पे जाने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है मई से लेकर अक्टूबर तक का। इसी दौरान यहाँ पे भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इसी समय में बद्रीनाथ के कपाट भी खुले रहते हैं। और क्योंकि ये बद्रीनाथ के समीप ही है, इसीलिए इसी समय पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। और सर्दियों के समय में यहाँ पर रास्ते में काफ़ी बर्फ़ गिरे होने के कारण यात्रा काफ़ी कठिन हो जाती है। इसीलिए मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आप यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश, और इसके बाद आपको बद्रीनाथ वाले मार्ग पर ही बद्रीनाथ के लिए आना होगा 305 किलोमीटर दूर। इसके लिए आप बस से आ सकते हैं या तो आप टैक्सी बुक करवा के भी आ सकते हैं। यहाँ से बसों की भी सर्विस है, और आप चाहें तो टैक्सी बुक करवा के भी आ सकते हैं। और बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है माणा गांव। और आप यहाँ पर माणा गांव पहुँचने के बाद किसी गाइड की सहायता से भी यहाँ के सारे स्थानों को घूम सकते हैं। वो आपको सारी जगह घुमा देंगे। तो काफ़ी खूबसूरत स्थान है ये माणा गांव। और अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर आएँ तो आप माणा गांव भी ज़रूर आएँ।
यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, सुंदर सुंदर झरने आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल भारत के अंतिम गांव के बारे में। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।